हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सलोनी स्टडी अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में, यानी कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलते समय कन्फ्यूज़न होती है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं गया था या मैं जा रहा हूँ, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस यानी काल, समय। Tense is the form taken by the verb to indicate time of action etc. Tense क्रिया वर्ब का वह रूप है जो किसी कार्य के होने के समय को दर्शाता है। साधारण शब्दों में कहें तो टेंस का मतलब होता है काम होने का समय। मतलब कोई काम अभी हो रहा है, पहले हो चुका है या होने वाला है, ये सब हम टेंस ही समझते हैं। टेंस के अंतर्गत 3 समय आते हैं। बीता हुआ समय यानी भूतकाल, जो समय अभी चल रहा है यानी वर्तमान काल, आने वाला समय यानी कि भविष्य काल। कैटेगरीज ऑफ टेंस, ये टोटल 3 होती हैं। पहली है वर्तमान काल, दूसरी है भूतकाल, तीसरी है भविष्य काल, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम जानेंगे पहले वर्तमान काल को, यानी प्रेजेंट टेंस। जो काम अभी हो रहा है, यानी मैं पढ़ाई करता हूँ। यह सेंटेंस जो है हमारा, ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस की एक पहचान यह होती है कि इन सेंटेंस के अंत में है या हूँ आता है। दूसरा है भूतकाल यानी पास्ट टेंस। इसकी पहचान है बीता हुआ समय। एग्जाम्पल है मैं कल स्कूल गया था। तो यह जो वाक्य है वह बीते हुए समय का है, यानी भूतकाल का है। इसकी पहचान यह होती है टेंस की कि इसमें वाक्यों के अंत में था, थी आदि आता है। तीसरा है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। इसकी पहचान यह है कि इसमें काम आगे होने वाला है। सेंटेंस है हमारा मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो यह जो बात कही गई है ये आने वाले कल के लिए कही गई है, यानी भविष्य के लिए कही गई है। इस टेंस की पहचान यह होती है कि इसमें जाऊंगा, खाऊंगा आदि वाक्यों के अंत में आता है। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं वह 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सब कैटेगरीज ऑफ टेंस टोटल 4। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस की कैटेगरीज हैं 3 और सब कैटेगरीज हैं 4। टोटल हो गए 12, मतलब कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। चलिए आगे इन्हें बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले है इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों के ही इंडेफिनिट टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित काल, जो निश्चित ना हो। इसके अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनसे यह पता नहीं चलता है कि काम अभी जारी है या पूरा, कंप्लीट या परफेक्ट हो चुका है। जैसे राम स्कूल जाता है, हमारा यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान काल का है, क्योंकि इसमें जो है काम भी हो रहा है। राम स्कूल जाता था, राम स्कूल गया, हमारी यह सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी भूतकाल, बीते हुए समय के, यानी यह जो कार्य है वह भूतकाल में हो गया था। राम स्कूल जाएगा, हमारा यह सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, यानी भविष्य काल का, आने वाले समय का, यानी यह जो कार्य है वह भविष्य में यानी आने वाले कल में होगा। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इसका अर्थ है चल रहा है या जारी है, यानी कंटिन्यू। इसके अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनमें कार्य जारी रहता है, यानी कंटिन्यू रहता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों ही रूपों में मिलते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आगे इन्हें समझते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जा रहा हूँ, हमारा यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है क्योंकि यह कार्य वर्तमान में हो रहा है। मैं स्कूल जा रहा था, हमारा यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, बीते हुए समय का है, यानी भूतकाल का है। मैं स्कूल जाता रहूँगा, हमारा यह सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, यानी कि भविष्य काल का है। इसमें भी कार्य क्या है, जारी है, और ये सेंटेंस हमारा भविष्य काल के लिए है। तीसरा है परफेक्ट टेंस,
परफेक्ट का अर्थ है पूरा, पूरा हो चुका है, तो इसका संबंध है पूरा हो चुका है। तो इसके अंतर्गत वे वाक्य होते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका होता है, यानी कंप्लीट हो चुका होता है। परफेक्ट टेंस भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों रूपों में मिलते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राम स्कूल जा चुका है। हमारा यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है क्योंकि इसमें कार्य हो चुका है जो कि वर्तमान समय में हुआ है। राम स्कूल जा चुका था। हमारा यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है क्योंकि यह जो कार्य है वह पूरा हो चुका है लेकिन भूतकाल में। राम स्कूल जा चुका होगा। यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है क्योंकि यह जो कार्य है भविष्य में पूरा हो गया होगा। तीसरा है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी काफ़ी समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। यह बात कही गई है किसी काम के लिए जो काफ़ी समय से चल रहा है या किसी निश्चित समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। इसके अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनमें काम किसी परफेक्ट फिक्स टाइम से शुरू होकर अभी तक जारी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही रूपों में मिलते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राम सुबह से पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यह टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। क्यों? क्योंकि इसमें काम जारी है और यह काम किसी समय से शुरू हुआ है और यह काम वर्तमान समय में हो रहा है। राम सुबह से पढ़ रहा था। राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। हमारा यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसमें भी काम जारी है और यह सेंटेंस जो कहा गया है वह भूतकाल के लिए कहा गया है। राम सुबह से पढ़ता रहेगा। राम 2 घंटे से पढ़ता रहेगा। हमारा यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है क्योंकि यह जो कार्य है भविष्य के लिए होगा जो कि किसी निश्चित समय या अनिश्चित समय पर शुरू हुआ है और जारी है। चलिए अब सबका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टेंस यानी काल, टेंस की मदद से हमें पता चलता है कि कार्य हो गया है, हो रहा है या होने वाला है। टेंस के अंतर्गत 3 समय आते हैं। बीता हुआ समय यानी भूतकाल, जो समय अभी चल रहा है यानी वर्तमान काल, आने वाला समय यानी कि भविष्य काल। कैटेगरीज ऑफ टेंस टोटल 3 होती हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, जो काम अभी हो रहा है, भूतकाल पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय, तीसरा है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस यानी जो काम आगे होने वाला है। सब कैटेगरीज ऑफ टेंस टोटल 4, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल जो निश्चित ना हो। इसके अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनसे यह पता नहीं चलता है कि काम अभी जारी है या पूरा कंप्लीट या परफेक्ट हो चुका है। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी चल रहा है या जारी है। इसके अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनमें कार्य जारी रहता है या था। तीसरा है परफेक्ट टेंस यानी पूरा हो चुका है। इसके अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनसे काम पूरा हो चुका होता है। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी काफ़ी समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। इसके अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनमें काम किसी फिक्स टाइम से शुरू होकर अभी तक जारी है। मतलब कुल मिलाकर हमारे 12 टेंस होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम टेंस के और भी उदाहरण और अभ्यास करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।